जय हिंद। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसको हिंदी में विद्युत करंट भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि करंट कहते किसे हैं। उसके बाद से हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इसका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करंट कहते किसे हैं। करंट की शुद्ध हिंदी होती है धारा। शुद्ध इसकी हिंदी होती है धारा। जैसे पानी की धारा होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट की भी धारा होती है। तो पानी की धारा को हम किस में मेजर करते हैं? पानी का जो फ्लो होता है, जो स्पीड होता है, उसी को हम पानी का धारा कहते हैं। पानी का धारा, बेसिकली धारा को जो हम मेजर करते हैं, कितना अमाउंट पर सेकेंड में कोई चीज़ बहता है या फ्लो होता है, उसको हम धारा कहते हैं। मतलब एक सेकेंड में कितना लीटर पानी या कितना ml पानी वाटर फ्लो होता है, उसको हम वाटर फ्लो कहते हैं। मतलब पानी की धारा कहते हैं। अगर पानी की धारा को हम बोले या वाटर फ्लो को बोले, तो हम ये कहेंगे कि एक सेकेंड में कितना मिलीलीटर पानी या कितना लीटर पानी फ्लो हुआ, उसको हम पानी की धारा बोलेंगे। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उसको हम विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे आ, पानी की धारा होती है, वाटर करंट होता है और इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो ऐसे हम किसी चीज़ को करंट नहीं कह सकते हैं। करंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। मतलब अगर जैसे वाटर है, वाटर को हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं। वाटर को अगर नाली में ऐसे हम करते हैं, तो नाली में जाने के लिए वाटर को सेम डायरेक्शन में इसको जाना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि वाटर यहाँ से भी निकल करे, यहाँ से भी लीक करे, यहाँ से भी लीक करे, और यहाँ से भी लीक करे, और यहाँ से भी लीक करे। मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, चारों डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, तभी हम इसको करंट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? वाटर का या पानी का करंट कहेंगे। तब ये एक डायरेक्शन में जाता है, और इसको एक डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए इसके मॉलिक्यूल्स को, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक प्रेशर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो हम पीछे से देते हैं। जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर रहेगा, जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर रहेगा, उतना ज़्यादा जो ये हमारा वाटर का पाइप है, पानी का पाइप है, पानी के पाइप में जितना ज़्यादा प्रेशर हम पीछे से देंगे, पानी उतना ही ज़्यादा, उतना ही तेज़ी से इस पाइप में फ्लो करेगा, उसका करंट उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कि ये जो पानी का करंट है, जो जिसको हम ml पर सेकेंड या लीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? ये जो प्रेशर है, पीछे से हम प्रेशर दे रहे हैं पाइप के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, जो वाटर का करंट है या पानी का जो धारा है, उतना ज़्यादा ही इसमें फ्लो होगा, उसकी तीव्रता या उसकी क्या नाम है, फ्लो उतना ज़्यादा होती है। उसी तरह से हम क्या नाम है, इलेक्ट्रिक करंट का बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब यहाँ पे पानी की जगह पे हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो पाइप में चलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए क्या ज़रूरत है? एक कंडक्टर या वायर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इस तरह से फ्लो होता है। तो यहाँ से इस पॉइंट से जितना ज़्यादा इस पे प्रेशर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पे जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो होगा। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या नाम है, कभी भी लूजली टाइट होते हैं या कभी भी बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। जब लूजली टाइट होते हैं एटम से या क्या नाम है, मॉलिक्यूल से, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, क्या करते हैं, जिग जैग मोशन में मतलब वो चलना चालू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं या इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें, तो अगर उनको फ्रीली छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर मूव करना चालू कर देते हैं, ऐसे 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 इधर उधर मूव करना चालू कर देते हैं। तो हम इस चीज़ को करंट नहीं कहेंगे। करंट की सबसे पहली डेफिनेशन होती है कि चाहे पानी हो, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, उसको हम करंट तब कहेंगे जब वो एक डायरेक्शन में फ्लो करना चालू करता है। तो
अभी तो क्या नाम है, किसी भी सब्सटेंस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह से होते हैं। अब हम हमको इनको क्या नाम है एक डायरेक्शन में फ्लो कराना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रेशर डालना पड़ेगा। पीछे से जब एक प्रेशर डालेंगे तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सब्सटेंस में एक डायरेक्शन में मूव करना चालू करेंगे, एक डायरेक्शन में मूव करना चालू करेंगे, एक प्रेशर से चालू करेंगे, मूव करना चालू करेंगे, तब जा कर के हम इनको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक क्यों करंट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे जो हम प्रेशर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन पे जो हम प्रेशर लगाते हैं वो कौन सा प्रेशर लगाते हैं, बेसिकली कोई हमको एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है जो इन इलेक्ट्रॉनों को प्रेशर दे सके। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रेशर दे सके, एक एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है जो इन इलेक्ट्रॉनों को प्रेशर दे सके। उस सोर्स को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। बैटरी यहाँ पे लगाते हैं। जितना हाई पावर का बैटरी होता है उतना ज़्यादा यहाँ से वोल्टेज निकलता है और उतना ज़्यादा प्रेशर इन इलेक्ट्रॉनों को पड़ता है और उतनी तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करते हैं। अब हम यहाँ पे तो ये हो गया, हम करंट समझ गए और वाटर का करंट समझ गए और इलेक्ट्रिक का करंट समझ गए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसको हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बेसिकली जो होता है इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है उसको नापने के लिए एम्पियर होता है। तो एम्पियर का जो हमने डेफिनेशन दिया हुआ है, एम्पियर का जो हमने डेफिनेशन दिया हुआ है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहता है कि भाई एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन पास होना चाहिए। तो एक सेकेंड में अगर आपका 6.241 मतलब 6.241 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में अगर 6.241 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। उसको हम A1 एम्पियर के नाम से जानेंगे। ओके, तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक सेकेंड में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अगर यहाँ पे अगर हम और ज़्यादा वोल्टेज लगा देते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में और ज़्यादा वोल्टेज लगा देते हैं तो और ज़्यादा ये क्या नाम है करंट और ज़्यादा घातक हो जाता है। बेसिकली जो करंट का रेट होता है वो 6.241 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जब हमारे हमारे बॉडी में करंट लगता है ना तो इसी रेट से हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं, मतलब हमारे बॉडी में आते हैं। अगर हम वोल्टेज हमारा जो ज़्यादा होता है तो और तेज़ी से हमारे क्या नाम है बॉडी में इलेक्ट्रॉन आना चालू होते हैं। जितना ज़्यादा क्या नाम है वोल्टेज होगा उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। और अगर ज़्यादा वोल्टेज रहा तो क्या नाम है बहुत कम समय में क्या नाम है आदमी की डेथ हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा जो वोल्टेज होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। एम्पियर तो ख़तरनाक होता है। बेसिकली वोल्टेज का काम होता है इलेक्ट्रॉन को पुश करना, कि कितनी तेज़ी से क्या नाम है इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाए और कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन का करंट बहे। सो यहाँ पे जितना ज़्यादा क्या नाम है इसका पुश होगा, जितना ज़्यादा ये तेज़ी से बहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिक करंट ख़तरनाक होता है। ये रहा क्या नाम है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे हैं और इसकी डेफिनेशन क्या क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है और एक इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कॉम्पिटिशन वगैरह में आते रहते हैं। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।